इस युग में यदि कोई फसह की रोटी और दाख मधु के द्वारा सारी मानवता को जीवन का मन्ना देता है, तो इससे यह पता चलता है कि वह कौन है। पुराने नियम के समय में इजरायलियों को मन्ना किसने दिया था? वह परमेश्वर था। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 में परमेश्वर ने कहा, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। आखिरकार इस युग में भी केवल परमेश्वर ही हमें मन्ना दे सकते हैं। यहूदियों के साथ बातचीत में यीशु से पूछा गया, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, मैं तुम्हें जीवन की रोटी दूंगा। यह कहने का उनका क्या मतलब था? परमेश्वर शब्द का स्पष्ट रूप से उपयोग किए बिना भी उन्हें यह पहचानना चाहिए था कि वह परमेश्वर हैं। हालांकि उन्होंने कहा, यह एक कठिन शिक्षा है। बहुत से लोग पीछे लौट गए और उसके पीछे चलना छोड़ दिया। अंधकार युग के दौरान इस मन्ना नई वाचा के फसह की सच्चाई का क्या हुआ? यह छिपा हुआ था। इसने 1600 वर्षों की लंबी यात्रा की, जिसमें कोई भी इसे खोजने, प्रकट करने या रखने में सक्षम नहीं था। इस कारण से यशायाह की पुस्तक अध्याय 25 में इसका वर्णन निथरा हुआ दाख मधु के रूप में किया गया है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में इसे छिपे हुए मन्ना के रूप में वर्णित किया गया है। वह कौन है जो हमें यह मन्ना देता है? यदि परमेश्वर आकर हमें मन्ना देते हैं तो हमें तुरंत पहचानना चाहिए, आह, यह परमेश्वर है। इस युग में यह कहा जाता है कि कई धार्मिक नेता हैं। हालांकि बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार इस युग में मानव जाति को फसह की रोटी और दाख मधु देने वाला कौन है? यह काम कौन कर रहा है? उनके कार्य को देखकर हमें उन्हें तुरंत पहचानना चाहिए। भले ही भविष्यवाणियां उनकी आंखों के सामने पूरी हो रही थीं, लेकिन यहूदी उन्हें पहचानने में असमर्थ थे। जब यीशु एक गदही के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में गए, तो बहुत से लोग उनसे मिलने के लिए निकले। उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए और उन्हें सड़क पर फैला दिया और चिल्लाते हुए कहा, होशाना, धन्य है वह जो दाऊद के नाम से आता है। स्तुति की ध्वनि ने पूरे यरूशलेम शहर को बहुत खुशी से भर दिया। परमेश्वर की स्तुति करने की ऊंची आवाजों के बावजूद यहूदियों ने इस कार्यक्रम को भविष्यवाणी के भाग के रूप में नहीं पहचाना। इसके बजाय उन्होंने यीशु से कहा कि वे लोगों को उनकी स्तुति करना और जय जयकार करना बंद कराएं। उस समय यीशु ने जवाब में क्या कहा? यदि ये लोग चुप रहें और चिल्लाएं नहीं, तो क्या चिल्लाएगा? उन्होंने कहा, पत्थर चिल्ला उठेंगे। सभी लोगों, भले ही भविष्यवाणियां पूरी हो रही थीं, बहुत से लोग अपने दैनिक जीवन में सांसारिक विचारों के साथ जीते रहे। जकरियाह अध्याय 9 में यह कहा गया है कि परमेश्वर स्वयं भविष्यवाणी के एक भाग को पूरा करने आएंगे। फिर भी उन्होंने पूछा, वह कौन है जो गदही के बच्चे पर सवार है? यीशु ने न केवल उन लोगों से अनंत जीवन का वादा किया जो उनके पहले आगमन पर उनका मांस खाते हैं और उनका लहू पीते हैं, बल्कि वह उन्हें अंत के दिनों में भी उसी तरह से जिलाएंगे। फिर वह कौन है जो हमें रोटी और दाख मधु देता है? उनका मतलब था, महसूस करो कि यह मैं हूं, समझ लो कि मैं परमेश्वर हूं। यह कार्य कोई और नहीं कर सकता। यदि कोई भूमिका जिसे परमेश्वर द्वारा निभाया जाना है वह गलत व्यक्ति द्वारा निभाई जाती है, तो यह सही नहीं होगा। यद्यपि फसह के विषय में यीशु के कार्य बाइबल की सभी 66 पुस्तकों में विस्तृत हैं, लेकिन क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि कोई भी चर्च फसह नहीं मना रहा है? परमेश्वर के उन्हें सब कुछ दिखाने और सिखाने के बावजूद एक कारण है कि आज कई बाइबल विद्वान और धार्मिक नेता इसे महत्वपूर्ण नहीं मानते। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह भूमिका उनकी नहीं है। यह एक ऐसी भूमिका है जिसे केवल परमेश्वर अपने आने पर निभा सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। मैं उस व्यक्ति को एक नया नाम भी दूंगा।
परमेश्वर न केवल छिपे हुए मन्ना को देने का वादा करते हैं, बल्कि उन लोगों को भी जो मन्ना को ठीक से समझते हैं और स्वीकार करते हैं। वह एक नया नाम देंगे जो उस नाम से अलग होगा जिसे उन्होंने पहली बार पृथ्वी पर आने पर इस्तेमाल किया था। यह यीशु का नया नाम है, न कि स्वयं यीशु का नाम। फिर यीशु का नया नाम मन्ना लेकर आने वाले का नाम है। क्या वह मसीह आन सांगहोंग नहीं है? पिता आन सांगहोंग ने हमें नई वाचा फसह के सत्य की घोषणा की और हमें जीवन का मन्ना प्रदान किया। परमेश्वर के सभी कार्य बाइबल की भविष्यवाणियों में निहित हैं। जैसा कि परमेश्वर ने कहा, पवित्र शास्त्र यह वही है जो मेरी गवाही देता है। मुझे आशा है कि आप और मैं दोनों बाइबल के द्वारा पिता को और अधिक समझेंगे और सिद्ध विश्वास में बढ़ेंगे।